8 दिसंबर 2025 की रात को जापान के उत्तर पूर्वी किनारे पर कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया को याद दिलाता है कि पृथ्वी कितनी ताकतवर है और हम मनुष्य कितने छोटे। 7.5 तीव्रता का एक जोरदार भूकंप आया। समंदर में सुनामी की चेतावनी दी गई और 90,000 लोगों को अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर भागना पड़ा। लेकिन क्या यह भूकंप सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या क्या जापान को कुछ बहुत बड़े होने का इशारा मिल रहा है? आइए समझते हैं। रात के करीब 11:15 पर जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में एक असली तूफान आया। आओमोरी प्रीफेक्चर के समुद्र के बाहर जमीन से करीब 54 किलोमीटर नीचे धरती की प्लेटें टकरा गई। इस टकराहट की ताकत 7.5 थी, यानी बहुत बहुत भारी। कुछ रिपोर्ट्स में 7.6 का आंकड़ा भी दिया गया है, लेकिन सब मिलाकर ये एक मेजर भूकंप था। ये घटना और ये जो झटका है वो इतना ताकतवर था कि आओमोरी प्रीफेक्चर के हिनोहे शहर में लोग खड़े भी नहीं रह सके। दीवारें हिलने लगी, फर्नीचर गिरने लगा और खिड़कियां टूटने लगी। होकाइडो, आओमोरी और इवेट, ये तीनों इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। जापान की मौसम एजेंसी ने तुरंत ऐलान किया कि समंदर में 3 मीटर तक की सुनामी आ सकती है, यानी लगभग 10 फीट ऊंची लहरें जो तटीय इलाकों को डुबा सकती हैं। घबराहट में लगभग 90,000 लोगों को तुरंत इवैक्यूएट किया गया, मतलब उन्हें अपने घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें सड़कों पर निकल गई, ट्रेनें रोक दी गई, स्कूल बंद कर दिए गए। जापान की पूरी चिकित्सा व्यवस्था सतर्क हो गई, लेकिन सौभाग्य से जो सुनामी आई वो उम्मीद से कई गुना हल्की थी। समुद्र के किनारे सिर्फ 70 सेंटीमीटर तक की लहरें आई जो गंभीर नुकसान का कारण नहीं बन सकी। कुल मिलाकर 51 लोग घायल हुए, एक आग लगी, कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ। जापान की तैयारी, उसके बिल्डिंग कोड्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम ने एक बड़ी आपदा को रोक दिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग घबरा गए क्योंकि बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता प्रभास उसी समय जापान में थे। प्रभास और फिल्म निर्माता शोबू यारलगाडा बाहुबली द एपिक के विशेष प्रीमियर स्क्रीनिंग के लिए जापान गए हुए थे। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। क्या प्रभास सुरक्षित हैं? क्या उन्हें कुछ हुआ? लेकिन अच्छी खबर ये आई कि डायरेक्टर मारुति ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रभास से बात की है, वो टोक्यो में नहीं है और पूरी तरह वे सुरक्षित हैं। इसके बाद सबको राहत मिली और फैंस की जो चिंता है वो ठीक हो गई। अब आता है बड़ा सवाल कि क्यों बार बार जापान में भूकंप आते हैं। जापान दुनिया के सबसे भूकंप प्रवण देशों में से एक है। ये सिर्फ चांस नहीं है, इसके पीछे एक गहरी भूवैज्ञानिक वजह है। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, आग का एक गोलाकार चक्र है, उस पर बैठा हुआ है जापान। इस चक्र पर दुनिया के अधिकतर एक्टिव ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, लेकिन जापान के साथ एक और समस्या है। वो 3 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन की जगह पर है। प्रशांत प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। सीधे शब्दों में कहें तो ये प्लेटें धरती के अंदर विशाल पत्थर के टुकड़े हैं जो लगातार चल रहे हैं। प्रशांत प्लेट साल में 8 से 9 सेंटीमीटर की रफ्तार से जापान की तरफ बढ़ रही है। जब ये प्लेटें आपस में रगड़ती हैं, एक दूसरे को दबाती हैं या एक के नीचे एक दूसरी घुसती है तो भारी तनाव पैदा होता है, और जब ये तनाव बर्दाश्त की हद को पार कर जाता है तो जोरदार ऊर्जा निकलती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। जापान के संदर्भ में ये 8 से 9 दिसंबर का भूकंप प्रशांत प्लेट के नीचे ठेलने की वजह से आया था। इसे थ्रस्ट फॉल्टिंग कहते हैं। जापान सिर्फ अभी इस भूकंप का सामना नहीं कर रहा, हकीकत यह है कि 2024 और 2025 में जापान को कई बड़े भूकंप झेलने पड़े हैं। जनवरी 2024 में नोटो पेनिनसुला को 7.5 से 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। यह भूकंप 2011 के बाद सबसे बड़ा भूकंप था। उस भूकंप में समंदर के किनारे की जमीन 250 मीटर तक आगे बढ़ गई और 11.3 मीटर की सुनामी आई। लेकिन सबसे बड़ा भूकंप तो 2011 में आया था।
11 मार्च 2011 की रात को 9.0 से 9.1 तीव्रता का ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक आया था। ये अब तक जापान के इतिहास में सबसे ताकतवर भूकंप था और चौथा सबसे बड़ा भूकंप है जो दुनिया में मॉडर्न सिस्मोग्राफी यानी कि आधुनिक भूकंप मापन के समय आया था। उस भूकंप में 40.5 मीटर तक की सुनामी आई। कल्पना करिए, ये एक 13 मंजिली इमारत जितनी ऊंची थी। तोहोकू क्षेत्र के सेंदाई शहर में लोगों को सिर्फ 8 से 10 मिनट की चेतावनी मिली और फिर वो भीषण लहरें आ गई। उस 2011 के भूकंप में 19,759 लोगों की मौत हुई, 6,242 लोग घायल हुए और 2,553 लोग लापता हो गए। सबसे भयानक बात यह थी कि समंदर की लहरें जापान के फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुंच गई। ठंडी व्यवस्था विफल हो गई, 3 रिएक्टर में मेल्ट डाउन हो गया और रेडियो एक्टिव जहर पूरे क्षेत्र में फैल गया। ये दुनिया की सबसे भयानक न्यूक्लियर डिजास्टर्स में से एक बन गई। इसके अलावा 2024 के नोटो भूकंप और 2025 के इस नए भूकंप को भी देखें। दोनों ही करीब 1 साल के अंदर आए। दोनों में सुनामी आई, दोनों में हजारों लोग इवैक्यूएट किए गए। यानी जापान को हर साल भारी भूकंपों का सामना करना पड़ता है। ये सवाल महत्वपूर्ण है। अगर जापान में इतने सारे भूकंप आते हैं तो क्या कोई बहुत बड़ी आपदा होने वाली है? जवाब है, हो सकता है, लेकिन जापान की तैयारी इतनी अच्छी है कि कई बार ये नुकसान को कम कर देती है। जापान की बिल्डिंग्स को स्पेशल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के साथ बनाया जाता है। शॉक एब्जॉर्बर्स, फ्लेक्सिबल फाउंडेशंस और बेस आइसोलेशन सिस्टम्स, ये सारी चीजें इन बिल्डिंग्स में लगी होती हैं। शहरों में पूर्व चेतावनी प्रणाली है जो भूकंप का संकेत देती है। सड़कों पर तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स काम करते हैं। जापान की जनता भी भूकंप के लिए मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार रहती है। स्कूलों में नियमित अर्थक्वेक ड्रिल्स होते हैं। हर जगह में इमरजेंसी किट, वाटर, टॉर्च और मेडिसिन होते हैं। ये सब कुछ मिलाकर ही 2011 जैसे बड़े भूकंप में भी महत्वपूर्ण जानें बचाई गई थी। लेकिन एक और खतरा है। 2024 के नोटो भूकंप के बाद से जापान के भूकंप वैज्ञानिकों ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में या महीनों में एक और बड़ा भूकंप आ सकता है। 8 से 9 दिसंबर के इस भूकंप के बाद भी जापान की मौसम एजेंसी ने कहा है कि अगले सप्ताह में 8.0 या उससे भी बड़े भूकंप की 1% संभावना है। ये छोटा लगता है, लेकिन भूकंपी दृष्टि से ये बहुत ही चिंताजनक बात है दोस्तों। 8 दिसंबर का जापान का भूकंप एक रिमाइंडर है कि प्रकृति कितनी ताकतवर है, लेकिन ये बिल्कुल नई बात नहीं है। जापान को ऐसे भूकंप महीनों में आते हैं। 2011 का 9.0 मैग्नीट्यूड, 2024 का 7.6 और अब 2025 का 7.5। ये सब एक लंबी चेन है जो दिखाती है कि टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, जापान को भविष्य में एक और बड़ा भूकंप आ सकता है, शायद अगली बार और भी बड़ा। लेकिन जापान ने 2011 से सीखा है, तैयारी की है और अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया है। इसलिए 2025 के 7.5 वाले भूकंप में जबकि 90,000 लोग इवैक्यूएट किए गए, वापस से कोई बड़ी त्रासदी नहीं हुई। प्रभास सुरक्षित रहे, आम जनता ने घबराहट में सही कदम उठाए और प्रशासन तैयार था। दुनिया के दूसरे देशों, भारत समेत, इनको जापान से एक बड़ा सबक सीखना चाहिए। जहां भूकंपी खतरा है वहां सिर्फ फियर नहीं है, वहां पर सिर्फ फियर से नहीं बल्कि प्रिपरेशन से ही सामना किया जा सकता है। जापान का यही संदेश है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म में, आपके साथ निकिता रावत। अगर आपको हमारी एक खास रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।